हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके फॉर्म भरे जाएंगे 1 जुलाई से। उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम कब होगा, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, उस सब का वर्णन मैं विस्तृत रूप से कर देता हूँ। देखिए पोस्ट कितनी है। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। पद का नाम है जो टेक्नीशियन है, समूह ग के अंतर्गत आते हैं। और इसमें अनरिजर्व्ड पोस्ट हैं, अनारक्षित है 245। और जो ओबीसी के लिए है, अन्य पिछड़ा वर्ग में जितने लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए 164 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के लिए 127 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पोस्ट हैं, 12। और एक नया आया है जो जनरल कैटेगरी में है बट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है। अभी नया कानून बना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने 60 सीट का रिजर्व किया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लिए 60 सीट रिजर्व हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये भी कहा कि रिक्तियों की आवश्यकता अनुसार पदों को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको एक पहचान पत्र की ज़रूरत हो। आधार कार्ड है तो सबसे बढ़िया, अदरवाइज़ कोई भी फ़ोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र हो। कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम करा सकती, चूँकि ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है। और जो रिजर्व पोस्ट हैं, जो आरक्षित पद हैं, उसको भरने के लिए जो कैंडिडेट होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी ही होना चाहिए। अगर कोई बंदा दूसरे राज्य का है तो अनरिजर्व्ड जो अनारक्षित पोस्ट हैं उसके लिए आवेदन कर सकता है। कौन लोग नहीं भर सकते हैं? जो केंद्र और राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से सेवा से निष्कासित किए गए हों, वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। जो सैलरी होगी वो 27,200 रुपया। इसके ऊपर आपके जो भत्ते रहते हैं, अलाउंसेस रहते हैं, और कॉरपोरेशन के नियम लागू रहेंगे। जो कंपलसरी है एजुकेशन, इसमें आपको एक तो एनसीवीटी और एससीवीटी, जिसे हम कहते हैं कि अखिल भारतीय अथवा राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र से 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल में। या एक कभी भारत सरकार ने कौशल विकास के अंतर्गत कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिया है विद्युत का, और किसी और ट्रेड का दिया है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए जो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड में कोर्स किया हो कौशल विकास के अंतर्गत, वो भी सर्टिफिकेट मान्य होगा। 1 जुलाई 2020 को जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल होनी चाहिए। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के हैं, उनको नियमानुसार 5 साल की छूट मिलेगी। और दूसरा, कोई एक्स सर्विसमैन है, कभी सेना में 5 साल की नौकरी किया है, तो उसको कम से कम 15 साल की छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क है एससी और एसटी के लिए 700 रुपया और अन्य सभी कैटेगरी के लिए 1000 रुपया। ये किसी मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको CCC की सर्टिफिकेट चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए। मेन है आपको जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस कैसा होगा। जो सामान्य दिन जीएस होगा, जनरल स्टडी, उसके 15 प्रश्न रहेंगे। जनरल नॉलेज के आपके 20 प्रश्न रहेंगे, 20 नंबर के। और फिर आपको दूसरा है सामान्य हिंदी, हाई स्कूल सामान्य स्तर पर जो 10वीं में हिंदी पढ़ाई जाएगी उस लेवल के सवाल रहेंगे। आपके 15 सवाल रहेंगे, 15 नंबर के। और सामान्य अंग्रेजी, हाई स्कूल सामान्य स्तर, 10वीं लेवल की आपकी अंग्रेजी रहेगी, जिसमें 15 सवाल पूछे जाएंगे, 15 नंबर के। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है वो तकनीकी विषय का ज्ञान रहेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के। मतलब कुल आपको 200 नंबर की परीक्षा होनी है।
और ध्यान रखिएगा कि माइनस मार्किंग इसमें लागू रहेगी। चयन हेतु आपको 33.5% अंक प्राप्त करना ही होगा, अर्थात 200 में से आप कम से कम 67 नंबर पाते हैं तो ही चयन प्रक्रिया के अंदर हो सकते हैं। क्योंकि 67 तो कम से कम पाना, उसके बाद मेरिट बनेगी। अगर 67 से कम पा गए तो ऑटोमेटिक आप बाहर हैं। और दूसरे इसके जो बिंदु हैं, आप आवेदन करने के लिए इसकी वेबसाइट है www.uppcl.org पे ऑनलाइन जाके अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर की मदद से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट है 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक, और पेमेंट करने का भी डेट सेम है 1 जुलाई 2020 से 22 जुलाई 2020 तक। और परीक्षा की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अगस्त के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। तो ये रहा यूपीपीसीएल का नोटिफिकेशन। और एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि अगर आपको आवेदन के संबंध में कुछ जानकारी की ज़रूरत है तो ये इन्होंने हेल्प डेस्क 322tech@gmail.com एक एड्रेस दिया है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपको जो विज्ञापन है www.uppcl पर अवेलेबल रहेगा। ये हेल्प डेस्क 322tech@gmail.com इसलिए है कि फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई या कोई चीज़ आप विज्ञापन देख के समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन है, तो अपने ईमेल एड्रेस से इस हेल्प डेस्क 322tech@gmail.com पे मेल करेंगे तो यूपीपीसीएल के कर्मचारी अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और आपकी समस्या का निजात दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।